Hello students, welcome to my educational channel GravityTech. This is a continuation of 12th mathematics derivative chapter, which is differentiation, and in this video we will learn more complex examples on chain rule. We have already covered what is chain rule and the simple examples on the chain rule in previous video. So if you haven't gone through it, go through it to learn what exactly the chain rule is. अगर आपको कंटेंट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे और दूसरे विद्यार्थियों से भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो का लाभ ले सकें। नाउ लेट्स सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स ऑन चेन रूल मतलब क्या, राइट। सो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि चेन रूल मतलब क्या, अगर y ये u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है तो dy बाय dx निकालने के लिए हमको पहले dy बाय du निकालना है एंड देन du बाय dx निकालना है, राइट। So let's see now. This is already seen. So what is the objective of this session? Complex examples on chain rule और उसी को बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ मल्टीपल फंक्शंस। एक से ज्यादा या दो से ज्यादा फंक्शंस का कॉम्पोजिशन, उसके डेरिवेटिव कैसे निकालना है। देन नेक्स्ट टॉपिक्स, राइट। सो वेरी क्विक रिकैप, ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। अगर y a u का फंक्शन है डिफरेंशियल फंक्शन, u ये g का डिफरेंशियल फंक्शन है, then then y which is actually f of g of x मतलब f और g का कॉम्पोजिशन है, then उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, dy by dx will be what, डेरिवेटिव ऑफ f and then into डेरिवेटिव ऑफ g, मतलब जो इंटरनल फंक्शन होता है, सब फंक्शन होता है, उसका डेरिवेटिव, राइट। सो अगर तीन फंक्शंस है लगे, मतलब y v का फंक्शन है, v u का फंक्शन है और u h का फंक्शन है, मतलब dy by dx निकालना होगा तो dy by dv निकालो, dv by du एंड देन du by dx और तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो, राइट। और अगर मोर देन थ्री फंक्शंस है, सो दिस इज व्हाट बेसिकली यू जस्ट नीड टू हैव दैट derivatives in a chain and then multiply. Now let's see some of the examples. Now ये वाला एग्जांपल हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन अगले वाले जो एग्जांपल्स है वहां पे हम लोग एक सिंपल एक ही मेथड यूज करेंगे, दैट इज इम्प्लिसिट चेन रूल। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का मतलब, एक्सप्लिसिट मतलब वहां पे आप डिफाइन करोगे कि u क्या है, v क्या है, z क्या, w क्या है, राइट, और फिर उसके डेरिवेटिव्स निकाल के उनको मल्टीप्लाई करोगे, उससे बोलते हैं एक्सप्लिसिट। मतलब आप एक्सप्लिसिटली बता रहे हो कि आप चेन रूल यूज कर रहे हो। लेकिन इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि आप आपके माइंड के अंदर ही एज्यूम कर रहे हो कि ये u है, ये v है, और डायरेक्टली इन एग्जांपल आप आंसर में वैसे पुट कर रहे हो, राइट। नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस विद द बोथ ऑफ द मेथड्स, राइट। So y is equal to under root of, correct. Let me just select a pen here. Okay. So it is basically, give me a second. Y is equal to under root sin of x cube. इस तरीके से एग्जांपल है। अभी आप अगर देखोगे तो सी यहाँ पे y ये u का फंक्शन ले सकते हैं, u रहेगा v का फंक्शन और v रहेगा x का फंक्शन। मतलब आप अगर देखोगे सबसे पहले क्या है, अंडर रूट है या साइन है, सबसे पहले अंडर रूट है। सो लेट u इज इक्वल टू व्हाट, साइन एक्स क्यूब। अगर u हमने साइन एक्स क्यूब ले लिया पूरा का पूरा ये वाला, करेक्ट, तो y क्या आ जाएगा, y विल बी अंडर रूट u, करेक्ट। अभी अगर आप u के अंदर देखोगे साइन और फिर एक्स क्यूब है, राइट। सो लेट v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। अगर v एक्स क्यूब आ गया तो u क्या हो जाएगा, u विल बी इक्वल टू साइन ऑफ v, करेक्ट। सो देखिए अभी y है u का फंक्शन, u है v का फंक्शन और v है x का फंक्शन, करेक्ट। तो हमें निकालना पड़ेगा dy बाय du, dv बाय du बाय dv, करेक्ट, एंड dv बाय dx। ये तीनों लेके इन तीनों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, और जो आएगा dy बाय dx, करेक्ट। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे dy बाय du क्या आएगा फिर, सी
So this will be d of अंडर रूट u du, करेक्ट। y du by dv क्या आएगा, u है साइन ऑफ v इनटू d by dx v क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी x क्यूब, करेक्ट। नाउ वी नो द अंडर रूट का जो डेरिवेटिव आता है वो आता है 1/2 अंडर रूट, सो 1/2 अंडर रूट u। साइन v, साइन का डेरिवेटिव आता है cos, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x², करेक्ट। सो आंसर क्या आएगा, ये 3 and 2, दिस विल बी 3/2, करेक्ट, x² cos ऑफ v अपॉन अंडर रूट u। अब इस सब कुछ हम लोग x की इसमें रिप्लेस कर देंगे, सो दिस इंप्लाइज dy by dx इज इक्वल टू 3x² cos ऑफ v क्या है x क्यूब, मतलब cos ऑफ x क्यूब अपॉन अंडर रूट u क्या है साइन ऑफ x क्यूब। सो ये हो गया आंसर। इस तरीके से आपको एक्सप्लिसिटली चेन रूल यूज करके करना है। एक्सप्लिसिट क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने u क्या है v क्या है ये सब कुछ मेंशन किया है, राइट। हम बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई ये u है, ये v है, फिर ये y रहेगा, ऐसे u v के अंदर ऐसे रहेगा, y u का फंक्शन है, u का v का फंक्शन है, v x का फंक्शन है, dy by du, du by dv, dv by dx, इस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन ये जो सब कुछ पार्ट है, राइट, दिस ऑल दिस पार्ट यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि इम्प्लिसिट के लिए आपको u अपने माइंड में ही रखना है कि दिस इज व्हाट u इज व्हाट साइन यू एक्स क्यूब, और मुझे डायरेक्टली उसका फॉर्मूला यूज करना है। तो वो कैसे करेंगे, नाउ लेट्स सी, राइट। सो दिस इज द वन थिंग, अभी इसी को हम इम्प्लिसिट चेन रूल से कैसे करेंगे। होपफुली आपको एक्सप्लिसिट चेन रूल से कैसे सॉल्व करना है पता लग गया है, लेकिन ऐसे इतने बड़े एग्जांपल्स, इससे भी और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स आते हैं, अगर वो उतने बड़े एग्जांपल्स पे आप अगर u v w z t ऐसे लेने लगे, राइट, तो आपको यही एग्जांपल सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ा वक्त लग जाएगा, करेक्ट। सो वैसा नहीं होना चाहिए। सो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स सी। सो अभी अगर आप देखोगे, ये है साइन ऑफ एक्स क्यूब। सो देखिए dy बाय dx से पेपर में कैसे लिखना है वो स्लाइड पे लिखा हुआ है, तो आपको मैं यहाँ पे जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे बड़ा फंक्शन, मतलब सी द मे बी पैरेंट फंक्शन कौन सा है। यहाँ पे तीन फंक्शन दिख रहे हैं, एक्स क्यूब है, राइट, साइन है, मतलब क्यूब है, साइन है, एंड अंडर रूट है। सबसे पहले क्या है, अंडर रूट, और अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या आता है, 2/√, करेक्ट, 2/√। सो जब आप डी बाई डी एक्स ऑफ ए लिखोगे साइन ऑफ एक्स क्यूब, सो ये अंडर रूट होने की वजह से इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2, जो है ऐसे के ऐसे लिख लो, राइट, बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स आता है 1/2 अंडर रूट एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट जो भी है यहाँ पे, जो भी है वो ऐसे ऐसे यहाँ पे आएगा, लेकिन इसके बाद फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे। सो इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, साइन ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे। सो जो पेरेंट मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर जो सब फंक्शन आता है उसका फिर से डेरिवेटिव लेना, इसी को बोलते हैं चेन, राइट। ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर एक्स क्यूब का लेंगे, राइट। सो इस तरीके से इससे बोलते हैं चेन। सो ये एज इट इज 2 अंडर रूट साइन ऑफ एक्स क्यूब। अभी देखिए यहाँ पे साइन और एक्स क्यूब, साइन है, राइट, सबसे पहले। सो साइन का डेरिवेटिव हमको पता है क्या आता है, कॉस, और जो है कॉस एंगल वो ऐसे कैसे लिख लेंगे, लेकिन फिर से इसके अंदर जो है साइन का डेरिवेटिव लेने के बाद साइन के अंदर जो एंगल है उसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे, सो दैट इज व्हाट एक्स क्यूब। इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट चेन रूल। सो ध्यान में रखिएगा, सो साइन ऑफ एक्स क्यूब cos of x cube as it is, and then this is going to be what, x cube का डेरिवेटिव 3x², डन, करेक्ट। ये हो गया आपका आंसर जो हम लोगों ने इम्प्लिसिट से निकाला था, 3x²। इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर दीजिएगा ताकि यू दस जो आउटपुट एक आंसर है, राइट, आंसर थोड़ा अच्छे से दिखाई दे, dy by dx इजी। सो दिस इज हाउ बेसिकली इट इज, करेक्ट।
So let's now look at right how to put that into the paper. अगर वो एग्जाम में आपको अगर लिखना है तो एग्जाम में आप कैसे लिखोगे. सो अभी हम इम्प्लिसिट वाला यूज नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली एक्सप्लिसिट ही यूज करेंगे. ओके, सो लेट्स मे बी go to the slides and see what exactly we have there. Yeah. So y is equal to under root sin x cube, differentiate with respect to x, d by dx on both sides. अंडर रूट है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 अंडर रूट एज इट इज साइन एक्स क्यूब, और फिर से डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यूब. ये ऐसे कैसे रहेगा, साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स क्यूब, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और आगे जो है वैसे के वैसे लिखो, फिर से उसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब आता है 3x². इसको थोड़ा सा अच्छे से रीअरेंज करके लिखो, 3x² cos x क्यूब अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स क्यूब. इजी. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल. नाउ y इज इक्वल टू cot स्क्वायर x क्यूब x, राइट. अभी अगर आप देखोगे दोनों जगह पे डेरिवेटिव निकालो, dy बाय dx, राइट. अभी cot स्क्वायर, सी अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ऐसे है, राइट. y is equal to cot square. What is that? Cot square x cube, right? Cot square x cube. So see, आप अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, so सबसे पहले तो x क्यूब है, करेक्ट. सबसे पहले तो x क्यूब है, x क्यूब का उन लोगों ने cot निकाला है, और cot का क्या है, स्क्वायर. तो ऐसे है ये फंक्शन, करेक्ट. सो x क्यूब पहले नहीं है, cot भी पहले नहीं है, पहले क्या है, स्क्वायर है. एंड वी नो द डेरिवेटिव ऑफ x टू n क्या आता है, n x टू n माइनस 1, करेक्ट. सो स्क्वायर है, तो इस फॉर्मूला से आप जब dy बाय dx निकालोगे, राइट, सो 2 एज इट इज 2 माइनस 1, राइट. आप इसको x u स्क्वायर पकड़ लो, दिस विल बी योर u. सो u स्क्वायर डेरिवेटिव क्या आएगा, 2u du बाय dx, राइट. सो 2u मतलब ट्वाइस ऑफ 2 cot ऑफ x क्यूब इनटू फिर से डेरिवेटिव ऑफ क्या, एक कंप्लीट स्टफ जो अंदर है, राइट. सो लेट्स से मे बी डेरिवेटिव ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स क्यूब. अभी कॉट का डेरिवेटिव निकालना है, तभी क्या था, अलजेब्रिक फंक्शन था, पावर. पहले पावर, पावर का डेरिवेटिव, देन अभी अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉट. कॉट का डेरिवेटिव क्या आता है, कोसेक स्क्वायर 2 कॉट एक्स क्यूब इनटू कॉट का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेक स्क्वायर, करेक्ट. माइनस कोसेक स्क्वायर, ये आगे का एंगल ऐसे के ऐसे लिखो, और फिर से उस एंगल का डेरिवेटिव ले लो, दैट इज व्हाट एक्स क्यूब. सो आपको इस तरीके से चेन फॉलो करनी है, पहले इसका डेरिवेटिव, फिर ये एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर ए एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आता है 3x², राइट. अगर ये 3x² है तो इसको जैसे अच्छे से मतलब फॉर्मेट करके लिख लो. माइनस साइन आगे आएगा, 3 इंटू 2 विल बी 6, x² आगे ले लेते हैं, राइट. देन cot ऑफ x क्यूब and cosec square x cube. So this is what going to be your answer, right? So remember, आपको इस तरीके से आंसर लिखना है, और ये आपको तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, राइट. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, डेरिवेटिव्स, पूरा पूरा जो मैथ्स है, मैथ्स में आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको एग्जांपल्स नहीं आएंगे, राइट. व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जांपल? नेक्स्ट एग्जांपल इज एक्चुअली y इज इक्वल टू log of cos of x to 5. y is equal to log of cos of x to 5. सी अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये दोनों एग्जांपल्स हम बाद में पे देखने वाले कि आपको एग्जांपल का आंसर कैसे लिखना. सी, इज द x to 5 फर्स्ट? नो, cos of x to 5 है, मतलब cos उसका पेरेंट है, राइट. मतलब it's a composition of cos and x to 5. लेकिन इस cos is something maybe which need to take the derivative of first? No. log of cos of x to 5 मतलब
ये आपका अगर u रहेगा कंप्लीट, तो ये रहेगा आपका v। एंड वी नो राइट, log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है? डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आता है? 1 अपॉन x। मतलब डेरिवेटिव ऑफ log u क्या आएगा? 1 अपॉन u एंड अगेन du बाय dx, जो भी यहाँ पे है उसका डेरिवेटिव, राइट। सो यहाँ पे व्हेन यू से dy बाय dx, log है ना, तो log मतलब 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन cos of x is to 5, and again the derivative is going to be what? Of cos of x is to 5, जो log के अंदर है उसका फिर से डेरिवेटिव ले लो, ये चेन है, राइट। सो ये ऐसे कैसे आएगा? cos of x is to 5। नाउ cos का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ cos u, cos u का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन u इंटू डी यू बाई डी एक्स। मतलब cos जो है, cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन, ये एज इट इज u, एंड अगेन u का डेरिवेटिव, सो यहाँ पे आएगा cos x, राइट। सो cos x, cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन x to 5, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ x to 5, करेक्ट। ये भी माइनस साइन यहाँ पे, माइनस साइन x to 5 अपॉन cos ऑफ x to 5 इंटू x to 5 का डेरिवेटिव आता है x to 4, एंड दैट्स द आंसर। साइन अपॉन cos क्या आता है? tan, सो दिस वुड बी tan ऑफ x to 5, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 5x to 4 माइनस करके, करेक्ट। दिस इज द आंसर। सो dy by dx is equal to what? Minus 5x to 4 tan of x to 5। सो इस तरीके से आपको इम्प्लिसिट चेन रूल यूज करना है। अभी हम इसको अगर आपको एग्जाम पेपर में लिखना तो कैसे लिखना है, लेट्स सी दैट, राइट। लेकिन दिस इज व्हाट मे बी द एक्सप्लेनेशन इज हाउ यू विल सॉल्व इट। ओके, I'll quickly go through it, how to write that in a paper, not maybe completely right. So take the derivative on both sides, derivative of this, देखो इस स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो 2 cot of x क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ अगेन cot of x क्यूब, cot of x क्यूब डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x क्यूब, फिर से x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा, इसको अच्छे से लिख लिया, 2 cot of x क्यूब माइनस cos x स्क्वायर x क्यूब, 3x स्क्वायर, राइट। सो 3 into 2 माइनस 6x स्क्वायर cot x क्यूब cos x स्क्वायर x क्यूब। इस तरीके से आपको पेपर में लिखना है। दिस इज व्हाट एक्चुअली आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। नाउ इसका डेरिवेटिव log y is equal to log of cos of x to 5, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, राइट। log का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन, सो 1 अपॉन cos of x to 5 d by dx ऑफ अगेन cos, cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x to 5, करेक्ट। ओके, यहाँ पे शायद फाइनल आंसर यहाँ पे लिखा नहीं है, बट दिस द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? dy by dx is equal to what? Minus tan of x to 5 and 5x to 4, okay, that's how it is going to be. Yeah, now let's look at this. So this is not a complex one again, but yes, this is something where maybe you need to use multiple things, right? यहाँ पे तो आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना है और चेन रूल भी यूज करना है। सो आप अगर देखोगे y is equal to what? x cube 2x minus 3 raised to 4 and then x plus cos of x cube। अभी आप इसको अगर देखोगे, इट इज बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस एंड दिस, करेक्ट। और मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है? सो देर इज अ रूल, अगर y इज इक्वल टू u इंटू v है, तो dy बाय dx क्या आता है? u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, करेक्ट, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी हमको वही करना है। सी, ये लेंदी एग्जांपल नहीं है, बट स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। सो dy बाय dx विल बी व्हाट? So dy by dx of this will be equal to d by dx of this whole thing। ये फिर से लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर देता हूँ, राइट, dy by dx। सो अगर ये u है, ये v है, तो पहले u एज इट इज बाय दिस फॉर्मूला, u एज इट इज मतलब x क्यूब प्लस ट्वाइस x माइनस 3 रेज टू 4 एज इट इज, एंड देन द डेरिवेटिव ऑफ x प्लस cos x क्यूब,
plus plus then v as it is, मतलब x plus cos of x cube as it is into derivative of u. u क्या है? x cube plus twice x minus 3 raised to 4. See, it's easy. जहां पे डेरिवेटिव है वही आपको सॉल्व करना है, बाकी सब कुछ ऐसे के ऐसे रखो. यहाँ पे x क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 3 रेस टू 4. अभी इसका डेरिवेटिव x प्लस कॉस एक्स क्यूब, क्यूब है राइट. सो यू रेस टू एन, यू रेस टू एन का डेरिवेटिव आता है एन यू रेस टू एन माइनस 1 एंड अगेन डी यू बाई डी एक्स. सो यहाँ पे आएगा 3 एक्स प्लस कॉस एक्स 3 माइनस 1 2 और x प्लस कॉस एक्स का फिर से डेरिवेटिव. करेक्ट. सो x प्लस कॉस एक्स का फिर से डेरिवेटिव प्लस अभी यहां पे जाएंगे ये x प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट क्यूब एज इट इज. अभी डेरिवेटिव ऑफ दिस रेस टू 4 है, रेस टू 4 का क्या आएगा 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 4 का क्यूब. 4 माइनस 3 इज 1 राइट. एंड देन द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 3 राइट. सो दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी. नाउ लेट्स सॉल्व इट. बाकी ऐसे कैसे रखो, खाली जहां पे डेरिवेटिव आप यूज करें वही उसी को सॉल्व करना है राइट. ये जो 3 है ये यहाँ पे आ जाएगा. दिस विल बी x प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव आता है x का डेरिवेटिव आएगा 1, कॉस एक्स का आएगा माइनस साइन प्लस 4 आगे आ जाएगा x प्लस कॉस एक्स क्यूब, फिर ये x क्यूब प्लस 2x माइनस 4 क्यूब एज इट इज. और इसका डेरिवेटिव जो आता है इसका आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 और ये 0 आएगा इसका डेरिवेटिव. कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0. सो 3x स्क्वायर प्लस 2 एंड दैट्स द आंसर. एक तो आप डायरेक्टली ये आंसर लिखा तो भी चलेगा ओके, नहीं तो आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड और कॉमन करके भी लिख सकते हैं. सो डी वाई बाई डी एक्स, एक तो ये डायरेक्टली आंसर आएगा या फिर इन दोनों में आपको ये दिख रहा है इसका फोर्थ, इसका पावर 4 है और इसका पावर 3 है. सो बेसिकली यू कैन टेक आउट कॉमन 3 पावर. यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है. आप 3 जो 2 पावर है कॉमन निकाल सकते हो. देन इन अ ब्रैकेट यहाँ से ये एक चला गया. सो यहाँ पे 3 एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 4 एक ही पावर रहेगा और ये 1 माइनस साइन एक्स. यहाँ पे रहेगा 4, यहाँ से 2 पावर गए हैं. सो x प्लस कॉस एक्स रहेगा. ये तो पूरा का पूरा कॉमन चला गया एंड दिस विल बी 3x स्क्वायर प्लस 2. इस तरीके से लिख सकते हैं. सो एनी whatever way maybe you think is right, this is way maybe you can basically do it. Okay, now let's look at in a exam paper right how to write. So same thing जो मैंने किया था, derivative of when this is a y, take the dy by dx on both sides, u into v, u as it is derivative of v plus v as it is derivative of u. ये ऐसे कैसे क्यूब है. सो दिस विल बी व्हाट, the derivative of this will be 3x plus cos x square, again x plus cos x का square derivative. ये as it is, ये जो रेस टू 4 है, सो 4 इंटू इसका थर्ड पावर आएगा n माइनस 1 राइट. 4 माइनस 1 इज 3 एंड द डेरिवेटिव ऑफ अगेन दिस. इसको जस्ट सॉल्व करना है. दिस विल बी एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आता है 1 माइनस साइन एक्स. ये ऐसे कैसे आएगा एंड दिस विल बी 3x स्क्वायर प्लस 2. इसको फिर से थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिख सकते हो. 3 आगे ले लो बिकॉज कॉन्स्टेंट्स वी ऑलवेज कीप इन द फ्रंट. So 3 and then all this as it is plus 4 यहाँ पे ले लो and then all this as it is right. Easy. This is how it is going to be. Step by step solve करो, answers आ जाएंगे easily. Next, though this looks difficult but it's not hard right. Same है u into v का rule follow करो and then you will get the answer. Okay, now what they have here right. So y is equal to 1 plus cos square x raised to 4 under root x plus tan x. Correct.
नाउ हाउ टू सॉल्व अगेन, आप अगर यहाँ पे देखोगे u इंटू वी का रूल फॉलो करना है, करेक्ट. सो दिस इज गोइंग टू बी योर u एंड दिस इज गोइंग टू बी योर v. एंड फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v का. क्या फॉर्मूला है? u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v and then v as it is derivative of u. Easy. So let's look at this. Nothing is hard. आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, आंसर्स अपने आप आते जाते हैं. So u as it is 1 plus cos square x raised to 4 as it is, and then derivative of under root x plus under root tan x plus v as it is, correct, and then the derivative of 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स टू 4. अभी आपको अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसको 1 बोल दो एंड देन इसका डेरिवेटिव सेपरेटली निकालो, इसका डेरिवेटिव सेपरेटली निकालो, उन दोनों की जो आंसर्स आएंगे वो यहाँ पे पुट कर दो. लेट्स मे बी डू दैट वे. सो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट, ताकि आपका मतलब इतनी बार ये जो एक्स्ट्रा चीज है ये लिखने का आपका ओवरहेड बच जाए, टाइम बच सकता है आपका एग्जाम में. सो लेट्स टेक अ डेरिवेटिव ऑफ दिस, राइट. सो अंडर रूट है, राइट. अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या आता है? 1/2 अंडर रूट, 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट tan x आएगा, करेक्ट. एंड देन अंडर रूट के अंदर जो है उसका फिर से डेरिवेटिव आएगा. सो डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? x प्लस अंडर रूट tan x, करेक्ट. व्हाट डज दैट मीन? 1/2 अंडर रूट x अंडर रूट tan x ऐसे के ऐसे इंटू x का डेरिवेटिव आता है 1, tan x अंडर रूट tan x है, अंडर रूट tan x का क्या आएगा? 1/2 अंडर रूट tan x and into again derivative of tan x. सी चेन रूल हमने फिर से इसको भी यूज किया है. सो जो इसका आंसर है, इसका आंसर क्या आएगा, राइट. इस tan x का डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर x. सो हम इसको ऐसे ऊपर लिख सकते हैं sec स्क्वायर x अपॉन दिस एज इट इज 2 अंडर रूट x प्लस अंडर रूट tan x इनटू, अभी इसको आप, this is a addition, right? You can just simply add it. So 2 under root tan x plus 1 upon 2 under root tan x. ये हो गया इसका डेरिवेटिव, right? Now let's find out the next derivative. It is raised to 4, correct. So this is going to be a 2, let's say. So d by dx of 1, this is 1, okay. So this is 1 plus cos square x raised to 4. It's very easy. Raised to 4 है मतलब 4 1 plus cos square x cube, u raised to n का डेरिवेटिव, राइट. सो n into u raised to n minus 1 and again the derivative of 1 plus cos square x, करेक्ट. सो अगर आप देखोगे तो ये एज इट इज आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 विल बी व्हाट? 0. cos square x का डेरिवेटिव आएगा 2 cos x इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ cos x, फिर से चेन रूल आएगा, राइट. एंड देन ये फिर से एज इट इज ऐसे कैसे 2 cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज व्हाट? माइनस sin x, करेक्ट. एंड 2 sin x cos x है, 2 cos x sin x क्या आता है? sin 2x, सो माइनस sin 2x आएगा. सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ दिस? सी मैं यहाँ पर रफ लिख रहा हूँ लेकिन इसको पेपर में कैसे लिखना है स्लाइड पे दिया हुआ है, ओके. सो डेरिवेटिव क्या आएगा इसकी यहाँ से? दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 4 इंटू माइनस 2 sin x, सो माइनस 4 sin 2x and into 1 plus cos square x cube, or maybe we can write it here only, right?
So minus 4 1 plus cos square x cube and then sin of 2x. ये भी हो सकता है या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 4 into 2 will be what minus 8 1 plus cos square x cube sin x into cos x. This is your 3 और ये 3 और ये 2 और 3 इन दोनों का आपको खाली इसमें आंसर पुट करना है राइट, जो आपने अभी डेरिवेटिव्स निकालने ये एज इट इज यहाँ पे आएगा, ये एज इट इज यहाँ पे आएगा और जस्ट सिंपली दैट विल बी द बिग आंसर. लगता है कि आप हमको कि ये बहुत बड़ा आंसर है लेकिन दैट्स द वन राइट. That's not the incorrect answer. Let's see how to put that in paper, right? See, so differentiate with respect to x. इसका डेरिवेटिव लेना है u into v. So u as it is and v का डेरिवेटिव, then v as it is, u का डेरिवेटिव. Correct. स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है जस्ट. ये एज इट इज. नाउ दिस इज अंडर रूट. अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या आता है 1/2 अंडर रूट एज इट इज, और जो अंडर रूट के अंदर है उसका फिर से डेरिवेटिव x अंडर रूट tan x का डेरिवेटिव. यहाँ पे a एज इट इज रेस टू 4 है, रेस टू 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा 4 एंड वॉट एवर इट इज राइट रेस टू 3 4 minus 1. So that is what it is, and again derivative of whatever there was into रेस टू 4 right. So 1 plus cos square. Now ये एज इट इज रखा, दिस इज एज इट इज. नाउ इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव आता है 1 एंड अंडर रूट tan x का डेरिवेटिव आएगा 1/2 अंडर रूट tan x एंड देन डेरिवेटिव ऑफ tan x अगेन. ये एज इट इज, ये एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ 1 विल बी व्हाट 0 cos square x मतलब u raised to n 2 cos x again derivative of cos x. Understood? Now this is as it is, this is as it is, this one will be as it is. Derivative of tan x is what sec square upon 2 under root tan x plus this is as it is, this is as it is, this 2 cos x as it is. Derivative of cos x is going to be minus sin x, right? So इसको just simply आप अगर सॉल्व करना चाहोगे तो इस तरीके से आएगा 1 plus cos square x raised to 4 dot this is as it is. So you can just maybe do a cross multiplication 2 under root tan x plus sec square x upon 2 under root tan x. यहाँ पे शायद हम लोगों ने एक्चुअल वर्ड पैड में देख रहे थे तब we did sec square x separately. Okay, but this is what it is, right? Then this is a minus sign, so minus sign आगे ले लिया. This is as it is, this is as it is 2 sin x cos x, which will basically 2 this 2 sin x cos x क्या आता है? It is sin of 2x, right? Okay, लेकिन उन लोगों ने वैसे ही रखा हुआ है, but you can further have it like sin 2x. Yeah, so that's how it is. Now next, see, this is the easy example. This is easy example, right? Let me just maybe open the new one, right, and then close this one. Okay. Now what exactly they have? अभी आपको जब भी ऐसे लॉग का कुछ कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल आता है, अगर लॉग पे कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आता है तो आपको पहले लॉग के रूल्स यूज करके उसको सॉल्व करना है. डेरिवेटिव निकालने के पहले आपको क्या करना है, लॉग के रूल्स यूज करके उसको सॉल्व करो, राइट. सी नाउ व्हाट इज द फर्स्ट रूल, log ऑफ ए बी अगर ऐसा है सो यू कैन से log ऑफ बी अपॉन log ऑफ ए. दिस इज द वन थिंग. नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो y इज इक्वल टू व्हाट log ऑफ 3 और ये जो है log x 5, राइट. सो दिस विल बी व्हाट log x अपॉन log ऑफ 5, बिकॉज हमारे पास जो फॉर्मूला है log ऑफ u का, दिस इज टू द बेस e. ओके, दैट इज व्हाट जनरल बेस होता है. सो दैट विल बी 1 upon u अगेन du by dx. बट यहाँ पे बेस क्या होना चाहिए e. सो नाउ दिस इज बेस e. यहाँ पे बेस e है क्या, नहीं, तो बेस हमको e लाना है, करेक्ट. सो log ऑफ x log ऑफ 5. सो आप अगर नेक्स्ट फॉर्मूला है log ऑफ a अपॉन b इज व्हाट log ऑफ a माइनस log ऑफ b. सो यहाँ पे क्या आएगा फिर y इज इक्वल टू log of log to the base 3 of log x, right, minus log to the base 3 of log of 5. मतलब ये log इस पे और इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, करेक्ट. नाउ अगेन वी कैन से लाइक दिस log of this, right.
So this will be what? Log of x upon log of 3 by this formula. Log b ये क्या आता है? Log b upon log a. So this will be log of x upon log of 3 minus, correct. This is going to be what? Log 3 log 5. हमने इसको क्यों नहीं सॉल्व किया आगे? क्योंकि इसमें कुछ x है ही नहीं. सो दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. ये क्या है? कांस्टेंट. और हम जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे क्या आएगा? जीरो. सो वी रियली डोंट नीड टू वरी अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस. नाउ लेट्स मे बी ट्राई टू सॉल्व इट नाउ. अभी इसका डेरिवेटिव निकालेंगे बिकॉज सब जगह पे यहाँ पे log and all, so it's will now sorted out. Right, now let's take a derivative. So dy by dx, right? So d by dx of log of x upon log of 3 minus derivative of log of 3 and log of 5, correct. Now this, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 1 upon log 3, so which you can take out. Log 3 निकाल लिया, right? Now derivative of log of x. Maybe let's have one more step here so that you people understand what does exactly mean. Constant बाहर निकाल लिया, ये पूरा का पूरा constant है, so this will be 0. Derivative of 0, constant is 0. Now 1 upon log 3 log of something. Log of u का derivative क्या आता है? 1 upon u. So this will be 1 upon log x, and again derivative of log x. Q, because this is the u here, यहाँ पे, right? Now so, और log x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 upon x. सो आंसर क्या आएगा? 1 upon log 3 1 upon log x into 1 upon x. इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं. 1 upon x 1 upon log 3 and log x, ऐसे लिख सकते हैं. अंडरस्टैंड? सो दैट्स द आंसर. सो अगर आपके यहाँ पे log का कुछ आता है तो पहले उसको सॉल्व करो. देखो आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? देन वंस यू सॉल्व इट राइट, एंड देन बेसिकली यू शुड स्टार्ट finding out the derivative. Right, now let's see how to put that into the paper. Let me just rub this out so that we can use it in the next example as is. But yes, this is the idea. Whenever there is a log, you basically need to just make sure that you first apply the log rules to solve that and then find the derivative. Understood? Now, so this is what it is. Log to the base 3 log of x to the base 5. इसको लिख सकते log x upon log 5. इसको log 3 log of x minus log 3 log 5, right? And then log of x upon log 3 minus, this is going to be constant. Take the differentiate one, take the derivatives on both sides. Dy by dx, dx of this whole thing, u minus v. So separate हो जाएगा. इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव तो जीरो आएगा because it's constant. 1 upon log 3 is a constant, so taken out. Derivative of log of x, derivative of log of x by chain rule, it will be about 1 upon log x into derivative of log x again, right? One derivative of log is 1 upon x, and that's the answer. Easy. Next question. Now see again, यहाँ पे भी आपको क्या करना है? पहले you basically need to apply apply the log rules. Log rules पहले apply करो, उसके बाद उसको solve करो, right? So y is equal to log of e raised to 3x 2 by 3 upon 2x plus 5 raised to 1 by 3. Example hard नहीं है. Example is not basically hard or complicated. You just need to solve it properly. अगर आप इसको अच्छे से log के rules apply करोगे तो y will be equal to what? Log of this. So log of e raised to 3x plus log a into b मतलब क्या? Log of a, right? And then plus log of b. So ये आएगा the 3x minus 4 raised to 2 by 3, 2x plus 5 raised to 1 by 3. Correct. Now, this 3x will come here, right? There is a formula. Log of a raised to m अगर है तो m into log of a आ जाता है. Correct. So this 3x will be here and then log e.
करेक्ट, प्लस log of 3x minus 4 raised to 2 by 3 minus log of 2x plus 5 raised to 1 by 3, करेक्ट, बिकॉज a अपॉन b मतलब क्या, सब्सट्रैक्शन हो जाता है लॉग्स का, log of e कहता है 1, so this will be your 3x plus a raised to 2 by 3 है, this will come here, so log of 3x minus 4 minus this is 1 by 3 will come here, and then the log of 2x plus 5. So आपको इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, आपको डिफरेंशिएट इसको करना है, राइट. So see, now take the derivative. dy by dx will be equal to what? Derivative of all this thing. So derivative of this plus derivative of this plus derivative of minus derivative of this. So 3x का डेरिवेटिव आता है 3, 1 half, log का डेरिवेटिव होता है 1 upon, right? So 1 upon 3x minus 4, and then again derivative of 3x minus 4 minus 1 by 3 as it is. Log का डेरिवेटिव आता है 1 upon 2x plus 5, and again derivative of this 2x plus 5, that is going to be what? 2. अभी यहाँ पे this is how we can write it, right? So what will be the answer? 3 plus इसका डेरिवेटिव आता है 3, so this will be what? 3 by 2, 3x minus 4 minus इसका डेरिवेटिव आता है 2, so 2, and then yeah, 2 upon 3, 2x plus 5, and that's the answer. देखिए कितना इजी एग्जांपल था, दिस वाज जस्ट अ 5 स्टेप आंसर, करेक्ट. पहले लॉग को अप्लाई करो, लॉग अप्लाई करके आपको एक सिंपल सा आंसर आ जाएगा, और सिंपल सा आंसर आने के बाद उसको डिराइव करो, उसको डिफरेंशिएट करो, जो आपको 2 स्टेप में आंसर दे देगा, करेक्ट. दैट्स हाउ the easiest easy examples are when there is a log. Okay, so don't think these are kind of complex examples, rather these are easy examples, right? Now let's see how to put that in the paper, right? Same thing जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे किया हुआ है, log इसको उन्होंने यहाँ पे रख दिया, so basically log of this numerator minus log of denominator, so log of this plus log of this minus log of this will be what? 3x, because log of 1 आता है, 2 by 3 log of this, 1 by 3 log of this, then take the derivative of whole this thing, right? Derivative of this separate हो जाएगा, 3 derivative of x is 1, 2 by 3, this will be 1 upon log of 3x minus 4 into log derivative of again 3x minus 4. Similarly 1 by 3, 1 upon 2x plus 5, and the derivative of 2x plus 5, इसका डेरिवेटिव आता है 3, इसका डेरिवेटिव आता है 2, बाकी एज इट इज रखा हुआ है, और इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया है, जस्ट 3 प्लस 2 by 3, यहाँ पे 3 मिसिंग है, ओके, सो 2 by 3x minus 4 and minus 2 by 3, 2x plus 5, इजी, दैट्स द आंसर. नाउ नेक्स्ट, अभी ये भी एक टिपिकल काइंड का एग्जांपल है, राइट? सो इट्स नॉट बेसिकली दैट हार्ड, बट स्टिल you need to understand, or you need to know some trigonometric rule before solving this example. आप अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे है log of under root 1 minus cos of 3x minus 2, 1 plus cos of 3x plus 2, इस तरीके से, right? So see, now let me try to put it this way. So let's first see what is 1 minus cos x. 1 minus cos x का फॉर्मूला है 2 sin square x by 2, राइट? और यहाँ पे है 1 माइनस cos ऑफ 3x by 2 है, तो यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x by 2 आता है, यहाँ पे 3x by 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा 3x by 4, क्योंकि इसका हाफ आता है, जो है इसका हाफ. एंड सो दिस इज वन थिंग. सिमिलरली 1 प्लस cos x जो है वो आता है 2 cos square x by 2. सो यहाँ पे है 1 प्लस cos of 3x by 2. सो ये आ जाएगा 2 cos square 3x by 4, राइट? ये वैल्यूज हमको जैसे यहाँ पे पुट करनी है. सो y इज इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट 2 sin square 3x by 4
upon through 2 cos square 3x upon 4. Correct. Now 2 cancel, right? This square and square root will get cancelled. So y is equal to log of sine of 3x by 4 upon cos of 3x by 4. लेकिन sin upon cos क्या आता है? Tan. So this is log of tan of 3x upon 4 is the simple one. इसका ये आ गया डिफरेंशिएट. अब तक हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाला नहीं है, अभी हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई dx. और log का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 अपॉन. So 1 upon tan of 3x by 4 and again the derivative of tan 3x by 4. करेक्ट. फिर ये एज इट इज रहेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस. tan का डेरिवेटिव आता है sec square 3x by 4 and again the derivative of 3x by 4. करेक्ट. सो आंसर क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आएगा 3 by 4. सो इससे आप अगर अच्छे से पुट करना चाहो तो ये एज इट इज, राइट. सो 3 sec square 3x by 4 upon 4 tan of 3x by 4. इस तरीके से कर सकते हो. और अगर इसको थोड़ा फर्दर और सॉल्व करना है, अगर इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करना है तो आप इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो. सो 3/4 सेक स्क्वायर का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 3x/4, राइट. और tan 1 अपॉन tan हो गया तो ऊपर जाएगा तो कॉट हो जाएगा. सो दिस विल बी व्हाट? cos of 3x/4 अपॉन साइन ऑफ 3x/4. एक cos of 3x/4, एक cos of 3x/4 कट हो गया. सो दिस विल बी व्हाट? 3 अपॉन 4 cos of 3x/4 एंड साइन ऑफ 3x/4 आ गया. लेकिन अपने पास एक फॉर्मूला है 2 sin x cos x क्या आता है? sin 2x. सो यहाँ पे इस 4 को अगर 2 बोला जाए सो दिस विल बी व्हाट? 3 अपॉन 2 एंड साइन ऑफ इसका ट्वाइस मतलब 3x/2. सो दिस में बी द फाइनल आंसर. लेकिन कहीं कहीं पे आंसर मतलब ये यही तक दिया होता है. बट दीज आर द एडिशनल स्टेप्स. अगर पेपर में एक्सपेक्टेड है ये वाला आंसर तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, राइट. सो दिस इज व्हाट इट इज. अगर आप MSCT वगैरह का एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है कि इस टाइप का आंसर वो एक्सपेक्ट करे. सो यू शुड बी बेसिकली नोइंग इट, राइट, हाउ टू सॉल्व दिस. सो इंस्टेड ऑफ मतलब इसको पूरा रफ करने की जगह पे लेट्स create the new one. So y is equal to log of this thing, right? So the formula 2 sin square upon 2 cos square. 2 cancel, sin square का square root जाएगा, cos square का square root जाएगा, sin upon cos will be tan. So log of tan of 3x/4. So this is what the function is. So when you take the derivative, log 1 upon this and then the derivative of again tan of stuff, then this is as it is, right? So yeah, they have done it as 1 upon tan मतलब cot ले लिया है. Then this is the sec square of tan का derivative sec square and the derivative of again 3x/4. So cot को cos upon sin कर दिया and sec square को 1 upon cos square. This is 3/4. 1 cos cancel, right? This is going to be, and that's the answer, 3/2 sin of 3x upon 2. This is all explained, right? So that's the answer. Yes, 1 upon sin ko you can actually do it like cosec. Okay, so 3/2 cosec of 3x upon 2. Understood? Next example. Now this is again a kind of typical example you have. Okay, now what kind of typical example it is? Okay, so जब भी ऐसा अगर root आता है, there is a denominator, a root in a denominator and plus separated by plus or minus, then you need to do a rationalization. Rationalization का एक concept है जो आपको यहाँ पे करना है. और आपने वो ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है. व्हाट एग्जैक्टली द रैशनलाइजेशन मींस, मतलब क्या डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से क्या करना है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है. ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन व्हाट यू हैव. हाउ टू सॉल्व दिस? इट्स प्रीटी इजी. सी, सो जब भी आपको अगर डिनोमिनेटर में ऐसा रूट ए माइनस बी
रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस रूट बी रूट ए प्लस रूट बी ऐसा कुछ दिख जाए तो आपको डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। कॉन्जुगेट मतलब क्या कि प्लस बीच वाला जो साइन उसको चेंज कर दो, प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो, राइट। तो अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इसको x को वहां उस साइड में रख लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। अभी दिस इज द डिनोमिनेटर, तो इसका कॉन्जुगेट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस एक्स अपॉन, मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है ताकि चीजें बैलेंस रहे, राइट। आप जस्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते हो, यू नीड टू बेसिकली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसका कॉन्जुगेट आएगा प्लस हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे दिस इज माइनस तो प्लस। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। लॉग ऑफ this is same, so this is going to be what, square of x square plus a square plus x उसका bracket square. Now look at this, this is a minus b and a plus b, a minus b, right, and a plus b, इसका फॉर्मूला है a square minus b square। तो यहाँ पे आएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड माइनस एक्स का स्क्वायर आता है एक्स स्क्वायर, करेक्ट। एक्स स्क्वायर हो गया कैंसर। Now this is going to be upon a square, so this will be what, log of under root x square plus a square plus x bracket square upon a square, right? Now we know the formula of log of a upon log of a upon b का formula होता है, separate किया तो subtraction हो जाएगा यहाँ पे, correct? So let's maybe do it like this, log of under root x square plus a square plus x का bracket square minus log of a square, correct? Now this 2 can come in the front, so 2 log of under root x square plus a square plus x minus 2 log a। अभी ये तो कांस्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा। अभी हमारे पास y आया है, राइट। सी अब तक हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाला है नहीं, वी हैवंट एक्चुअली स्टार्टेड विद द डेरिवेटिव, अभी हम उसको जस्ट सॉल्व ही कर रहे थे। अभी हमारे पास y का वैल्यू आया, अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ व्हेन यू टेक द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, dy by dx of d by dx of this thing, 2 बाहर आएगा and the derivative of what, log of this minus derivative of 2 log a। now this is constant, so ये हो गया 0, तो इसका ही हमको डेरिवेटिव निकालना है। 2 इंटू log का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन, सो 1 अपॉन x square plus a square plus x, correct, and again the derivative of whatever function we had into the log, so derivative of this plus x, right? So 2 into 1 upon, as it is, under root x square plus a square plus x. So the derivative of this plus derivative of this, right? So derivative of this under root, it's going to be what, 1 upon 2 under root x square plus a square, and again the derivative of this whole thing, x square का derivative आता है 2x, a square का आता है derivative 0, so it will be what, 2x plus x का derivative आएगा 1, okay। Now this is going to be as it is, 2 upon under root x square plus a square plus x into this 2 and 2 gets cancelled, so this will be what, x upon under root x square plus a square plus 1. Now here we can again cross multiply and then solve it further. How do we do it? Let me just maybe scroll up. Yeah, so here it is, okay. So 2 upon as it is under root x square plus a square plus x into this will be what, x plus under root x square plus a square upon under root x square plus a square, right? So this and this gets cancelled, so the answer will be what, 2 upon
under root x square plus a square. This is your dy by dx for that function which is given. Understood? It's easy, right? So let me create the new one instead of maybe, yeah. So how to solve this? Log of this, since there is a denominator, right? We need to rationalize with a plus b, a plus b. This will be what? Under root x square plus a square plus x bracket square. This will be a square minus b square. So x square plus a square minus x square. X square cancelled. So this is going to be a square log of a upon log of b. So log of this minus log of a square. This 2 comes in the front. So 2 log of this whole thing minus the log of a square. Log of a square is a constant. So when you take a derivative of this, this will become 0. So differentiate with respect to x. So derivative of this minus derivative of this. 2 you can take it as a common, right? Because it's a constant. Derivative of log and derivative of this. Derivative of log is what? 1 upon this part into again derivative of under root x square plus a square plus x minus 0. Now 2 upon under root x square plus x square in plus x into the derivative of this 1 upon 2, and then again it's a derivative of under root x derivative of x square plus a square, right? x square का derivative आता है 2x and a square का derivative आता है 0, right? So this is going to be 2x upon 2 cancel हो जाएगा. So this will be what? X upon under root x square plus a square. When you cross multiply, this is going to be like x plus under root x square, under root x square plus a square. दोनों cancel हो जाएंगे. 2 upon under root x square plus a square is going to be the answer of this differentiation example, right? Now let's take the next example. Next example difficult नहीं है, but something may be right. You need to a kind of different example. Not difficult, but different, right? So what exactly they have given? So they have given here f of x is equal to under root 7 g of x minus 3. G of 3 is given as a 4. G dash 3 is given as a 5. और हमें f dash 3 find out करना है. It's good. Let's now try to find out the derivative. Okay. Now let's try to differentiate on both sides. So when you take a derivative, this will be what? F dash of x. When you take a derivative of this, derivative of under root is going to be what? Under root 2 as it is, right? ये जो है ऐसे कैसे. And then again the derivative of 7 g of x minus 3. Correct? Now ये तो ऐसे कैसे रहेगा? 2 7 g of x minus 3 into, see, the 7 will be as it is. Derivative of g of x will be what? G dash of x, and minus 3 का derivative आता है 0. So आंसर क्या आया? f dash x का derivative क्या है? f का derivative 7 g dash x upon 2 under root 7 g of x minus 3. ये आ गया इसका derivative. अभी particularly हमारे पास जो values है at 3 है. So x का value क्या put करो? 3. So when you put value of x as a 3, f dash of 3 will be equal to what? 7 into g dash of 3 upon 2 under root 7 g of 3 minus 3, right? Now 7 into g dash of 3 हमको दिया हुआ है 5, 2, 7 into g of 3 अगर दिया हुआ है, I think so 4, right? So 28 minus 3 will be what? 25. 25 का square root आता है 5. 5 gets cancelled, so answer will be what? 7 by 2, right? So that's how f dash of 3 is going to be. Huh? So let's see now how it is. So f of x दिया हुआ है, डेरिवेटिव निकालो. f dash of x, डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, अंडर रूट का डेरिवेटिव आता है 1/2, same under root as it is, and then derivative of again whatever there is into the under root, right? That is 7g of x minus 3. 7g of x का डेरिवेटिव आएगा 7g dash x, 3 का डेरिवेटिव 0. So that's what it is. हमको चाहिए value at particular 3. So put x is equal to 3. So f dash of 3 is equal to what? 7g dash of 3 upon 2, 7g of 3 minus 3.
right? Put the values g of 3a4, g dash of 3a5, you will get 35 upon 2 into 5, that is 7 by 2, right? The next question, this is again kind of easy thing, right? See, so take the derivative of, so f of x is given as what, g, 3g of 5g of x. Okay, now g of this whole thing, correct? So derivative of this will be what, g dash of ये आएगा, right? So g dash of complete thing as it is, ये ऐसे कैसे रखा है, फिर से ये जो अंदर है इसका डेरिवेटिव निकाला हम लोगों ने, दिस होल थिंग जो है, दिस, इसका डेरिवेटिव, करेक्ट? नाउ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 बाहर, एंड देन अगेन द डेरिवेटिव ऑफ दिस होल स्टफ, अगेन इसका डेरिवेटिव आएगा g डैश ऑफ 5g ऑफ x, अगेन 5gx का डेरिवेटिव, राइट? इट्स इजी, जस्ट आपको चेन रूल यूज करना है, करेक्ट? नाउ 5g ऑफ x, g ऑफ x का डेरिवेटिव आएगा g डैश ऑफ x, अभी आपके पास ये पूरा का पूरा इस तरह से आएगा, 3 into 5 आर 15, एंड देन होल थिंग एज इट इज। नाउ आपको वैल्यू पुट करना है, x का वैल्यू क्या, 0। आप जब x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 15 g डैश ऑफ 3g 5g ऑफ 0, राइट? g डैश ऑफ 5g ऑफ 0, g डैश ऑफ 0, so g डैश ऑफ 0 क्या है, 3, so ये आ गया 3, g ऑफ 0 क्या है, 0, so ये हो गया 0, so सी ये हो गया 3, करेक्ट? ये हो गया 0, तो ये भी हो गया 0, तो ये हो गया g डैश ऑफ 0, तो g डैश ऑफ 0 क्या है, 3, so ये भी हो गया 3। Now g of 0 is 0, so 0 into 5 is 0. Again g of 0 will be 0, so 0 into 3 will be 0. तो ये हो गया g dash of 0, g dash of 0 फिर से क्या आता है, 3. So 15 into 3 into 3 into 3, so 27 into 15 should be the answer, right? Let's see now. See, so three values just maybe insert की हुई है, nothing else. So 27 into 15 is going to give a 405. Okay, now that's all actually I had it from this video. अगले वीडियो में हम लोग इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ओके, सो गाइज, अगर आपको कंटेंट पसंद आए हो, so do click on the like button of the video and subscribe to the channel so that you will get updates about all the new videos. I'm going to cover the complete syllabus of 12th mathematics as well as 10th mathematics, right? So do share it with the friends who are in 10th or maybe 12th as well, and share it on the social media wherever you are actually connected on. Okay, I wish you happy learning with the GravityTech. Thank you.